चलिए आज की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सोचिए, आप एक लंबी थका देने वाली यात्रा पर हैं। गाड़ी चलाते चलाते आप उत्तरी कैलिफोर्निया के एक छोटे से अनजान शहर में पहुंचते हैं और वहां आपको एक स्टेक हाउस दिखता है, रॉयज बार एंड स्टेक हाउस। पार्किंग लॉट गाड़ियों से खचाखच भरा है, अंदर से हंसी मजाक की आवाजें आ रही हैं, माहौल एकदम बढ़िया है। आप अंदर जाते हैं, एक बेहतरीन सिरलॉइन स्टेक खाते हैं और सोचते हैं, वाह क्या किस्मत है। लेकिन जैसे ही आप बिल चुकाकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, आपको एहसास होता है कि आपकी किस्मत शायद उतनी भी अच्छी नहीं है। आज हम जिस कहानी पर बात कर रहे हैं उसका नाम है द चैंपियन। ये हैरी नाम के एक आदमी की कहानी है जो अनजाने में एक ऐसी जगह फंस जाता है जहां डिनर के बाद का मनोरंजन मौत का खेल है। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उस जाल की बनावट को समझना है। वो अजीब नियम, वो मनोवैज्ञानिक दबाव और वो अंत जो किसी के भी होश उड़ा दे। तो सीन कुछ ऐसा है, हैरी एक तगड़ा आदमी है, पर वो लड़ाई झगड़े वाली जिंदगी से तंग आ चुका है। वो बस शांति से वहां से निकलना चाहता है, पर दरवाजे पर एक नाटे कद का आदमी अपने दो दोस्तों के साथ उसका रास्ता रोक लेता है। हैरी उनसे शांति से हटने को कहता है, लेकिन वो छोटा आदमी मुस्कुरा कर कहता है, तुम्हारी तो कतई नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे। आज तुम्हारी बड़ी रात है। और ये सुनते ही अचानक पूरा रेस्टोरेंट तालियों और सीढ़ियों से गूंज उठता है। हैरी भौंचक्का रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। और यहीं से खेल शुरू होता है। वो जो अचानक माहौल का बदलना है ना, वो बहुत दिलचस्प है। एक पल पहले तक सब लोग अपने खाने पीने में मस्त थे, एक सामान्य रेस्टोरेंट का माहौल था। और अगले ही पल वो सब एक हो गए हैरी के खिलाफ। ये किसी भी इंसान को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने के लिए काफी है। जब आपको लगे कि आप एक कमरे में अकेले हैं और बाकी सब आपके खिलाफ है, तो आपकी आधी हिम्मत तो वहीं टूट जाती है। बिल्कुल। ये अकेलापन का एहसास ही बहुत डरावना होता है। और इस डर को और बढ़ाने के लिए एंट्री होती है रॉय की, रेस्टोरेंट के मालिक की। कुछ देर पहले यही आदमी हर टेबल पर जाकर लोगों से हंस बोल रहा था, एक बहुत ही मिलनसार मेजबान लग रहा था। लेकिन अब उसके हाथ में एक शॉटगन है और उसकी नली सीधे हैरी के सीने पर है। भरोसे का टूटना, हाँ, ये किसी भी जाल का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। जिस इंसान को उस जगह का रक्षक होना चाहिए, हाँ, जो आपकी सुरक्षा की गारंटी दे, वही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। रॉय हैरी से कुछ पूछता नहीं, उसे कुछ बताता नहीं, बस एक लाइन कहता है, तुम चैलेंजर हो। सोचिए, इस एक लाइन से कितना भ्रम पैदा होता है। चैलेंजर, किस चीज का चैलेंजर? हाँ, ये कैसी चुनौती है जिसके लिए किसी पर बंदूक ताननी पड़े। यहीं से हैरी को समझ आने लगता है कि वो किसी सामान्य झगड़े में नहीं, बल्कि किसी भयानक रस्म में फंस गया है। और अब जो रॉय ने बताया वो सुनकर तो मेरे भी होश उड़ गए। ऐसा नियम कौन बनाता है? रॉय बताता है कि हाँ, हर शनिवार रात को एक फाइट होती है, जिसे वो सैटरडे नाइट फाइट्स कहते हैं। और नियम सुनकर तो आप यकीन नहीं करेंगे। नियम सीधा है, रात 9 बजे के बाद जो भी पहला आदमी दरवाजे से अंदर आएगा वो चैलेंजर बनेगा। बस कोई चुनाव नहीं, कोई काबिलियत नहीं, कुछ नहीं। ये तो बिल्कुल बेतुका है। हाँ? और हैरी की घड़ी में रात के 9:03 हुए थे जब वो अंदर आया था। सिर्फ 3 मिनट की देर ने उसकी जिंदगी दांव पर लगा दी। और इन नियमों का बेतुकापन ही इन्हें और ज्यादा खतरनाक बनाता है। ये किसी तर्क पर आधारित नहीं है, ये सिर्फ बुरी किस्मत का खेल है। सही बात है। इसका मतलब है कि आप इससे लड़ नहीं सकते, आप इसके लिए तैयारी नहीं कर सकते, आप बस फंस गए। हैरी के पास कोई विकल्प नहीं था। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे बचना नामुमकिन लगता है, क्योंकि सिस्टम को आपकी परवाह ही नहीं है, वो बस अपना अगला शिकार ढूंढ रहा है। ये कुछ वैसा ही है जैसे शर्ली जैक्सन की कहानी द लॉटरी में होता है, जहां एक पूरा समुदाय एक क्रूर परंपरा को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेता है। नियम बस नियम है, चाहे वो कितने भी भयानक क्यों ना हो। सही कहा आपने। और ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, एक पूरा तमाशा था जिसके इर्द गिर्द पैसा भी जुड़ा था। रॉय फिर सट्टेबाजी का तरीका बताता है। जूली नाम की एक वेट्रेस एक शीशे का कटोरा लेकर आती है जिसमें 100 कागज की पर्चियां हैं। हर पर्ची पर 3 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक का समय लिखा है। लोग $5 में एक टिकट खरीदते हैं। और सबसे खतरनाक हिस्सा अब आता है। लड़ाई तब खत्म होती है जब दोनों में से एक प्रतियोगी मर जाता है। हाँ, और जिस व्यक्ति के टिकट का समय लड़ाई की कुल अवधि से सबसे करीब होता है, वो सारा पैसा जीत जाता है। यानी कि वो लोग सिर्फ तमाशा नहीं देख रहे, बल्कि इस खून खराबे से पैसा भी कमा रहे हैं। उनकी दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि हैरी जीते या उसका विरोधी। उनकी दिलचस्पी सिर्फ इस बात में है कि लड़ाई कितनी देर तक चलती है। बिल्कुल। और ये चीज लड़ने वालों को इंसान के दर्जे से गिराकर
सट्टेबाजी के खेल का एक हिस्सा बना देती है। वो अब इंसान नहीं रहे, वो सिर्फ समय का एक पैमाना बन गए हैं। वाह। ये उस समुदाय की नैतिक गिरावट को दिखाता है। वो सिर्फ दर्शक नहीं है, वो इस हिंसा में आर्थिक रूप से भागीदार हैं। उनकी जेबें किसी की मौत से गर्म हो रही हैं। ये उस पूरी जगह को एक शिकारगाह बना देता है, जहां इंसान सिर्फ एक वस्तु है। तो अब सवाल उठता है कि ये चैंपियन है कौन जिससे हैरी को लड़ना है? रॉय एल्मर नाम के एक दुबले पतले गंजे बूढ़े आदमी को बुलाता है। एक पल के लिए हैरी को लगता है कि शायद वो इस बूढ़े आदमी को आसानी से हरा देगा, लेकिन एल्मर चैंपियन नहीं है। फिर असली चैंपियन अंदर आता है और उसका हुलिया देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक लंबा दुबला पतला आदमी जिसके चेहरे पर अनगिनत घावों के निशान हैं। एक आंख पर पट्टी बंधी है, एक कान का हिस्सा गायब है और एक हाथ की एक उंगली भी नहीं है। हाँ, यहाँ चैंपियन का हुलिया बहुत कुछ कहता है। वो कोई शानदार योद्धा या हीरो नहीं है, वो एक टूटा हुआ, थका हुआ इंसान है जो बस किसी तरह जिंदा है। उसके शरीर पर मौजूद हर एक घाव, हर एक निशान इस खूनी खेल की कहानी सुनाता है। बिल्कुल। वो इस बात का जिंदा सबूत है कि ये क्रूरता बार बार होती है, हफ्ते दर हफ्ते। वो चैंपियन नहीं, बल्कि इस सिस्टम का सबसे पुराना कैदी है। और सबसे अजीब और डरावनी बात, वो चैंपियन लंगड़ा कर चल रहा था और जब वो करीब आया तो हैरी ने देखा कि क्यों उसके एक टखने में लोहे की एक 3 फुट लंबी जंजीर बंधी हुई थी। ये देखकर हैरी का दिल दहल जाता है। वो साफ साफ चिल्लाकर कहता है, मैं इस आदमी से नहीं लड़ूंगा, ये पागलपन है। लेकिन भीड़ उस पर हंसती है, उसे लड़ने के लिए उकसाती है। और तभी एल्मर वो जंजीर का दूसरा सिरा हैरी के टखने से बांध देता है। ये जंजीर सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। ये हैरी को शारीरिक रूप से ये एहसास कराती है कि उसका और चैंपियन का भाग्य एक ही है, कि वो दोनों एक ही नाव में सवार हैं। हाँ, ये आपको बताती है कि आप भाग नहीं सकते। ये क्लासिक सीखी हुई लाचारी, जिसे हम लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं, उसका एक क्रूर उदाहरण है, जहां शिकार को ये यकीन दिला दिया जाता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कोशिश करना भी बेकार है। तो क्या आपको लगता है कि उस चैंपियन ने कभी भागने की कोशिश नहीं की होगी इतने सालों में? जरूर की होगी, लेकिन ये सिस्टम सिर्फ शारीरिक कैद पर नहीं, बल्कि मानसिक कैद पर चलता है। शायद शुरू में उसने भी लड़ने से मना किया होगा, भागने की कोशिश की होगी, लेकिन बार बार हारने और ये देखने के बाद कि कोई मदद के लिए नहीं आएगा, पूरा शहर ही इस खेल का हिस्सा है, उसकी उम्मीद मर गई होगी। वो जंजीर अब सिर्फ उसके पैर में नहीं, बल्कि उसके दिमाग में भी बंध चुकी है। तो अब हमारे पास सारे मोहरे हैं, एक डरा हुआ चैलेंजर, एक थका हुआ चैंपियन और एक खून की प्यासी भीड़। अब लड़ाई शुरू होने से कोई नहीं रोक सकता। एल्मर दोनों को एक एक चाकू देता है। हैरी, जो अभी भी लड़ने से इनकार कर रहा है, अपना चाकू जमीन पर फेंक देता है। वो शायद कोई इशारा करना चाहता है कि वो इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। हैरी अभी भी बाहरी दुनिया के नियमों के हिसाब से सोच रहा है, जहां हथियार फेंक देना शांति का प्रतीक हो सकता है। हाँ, एक तरह का सरेंडर। बिल्कुल, लेकिन इस दुनिया में ये कमजोरी की निशानी है। चैंपियन एक पल भी नहीं सोचता। जैसे ही चाकू जमीन पर गिरता है, वो झपटता है और हैरी के पेट में चाकू घोंप देता है। ये पहली क्रूर सीख है। यहाँ के नियम अलग है और रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। अब हैरी के पास कोई चारा नहीं बचता। ये अब जिंदा रहने की लड़ाई बन जाती है। लड़ाई बहुत क्रूर और जानलेवा हो जाती है। हैरी अपनी पूरी ताकत से लड़ता है और एक पल ऐसा आता है जब हैरी चैंपियन पर हावी हो जाता है। वो चैंपियन का चाकू वाला हाथ पकड़कर उसे तोड़ देता है, उसे जमीन पर गिरा देता है और भीड़ की तरफ देखकर चिल्लाता है, इसने हार मान ली, ये रुक गया, लड़ाई खत्म। ये एक बहुत ही अहम मोड़ है। हैरी को लगा कि अब सब खत्म हो गया है ना, जैसे किसी भी आम लड़ाई में होता है, जब आपका विरोधी हार मान ले तो आप रुक जाते हैं। उसे लगा कि उसने इस खेल को जीत लिया है, इसके नियमों को समझ लिया है। सही बात है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये चैंपियन की एक चाल भी हो सकती थी? वो शायद हैरी को करीब आने का मौका दे रहा था। बिल्कुल, और यही इस जगह की क्रूरता है। यहाँ भरोसे की कोई जगह नहीं है। चैंपियन का हार मानना असल में हमले का एक नया तरीका था। ये इस पूरे सिस्टम की चाल है। ये सिस्टम आपको उम्मीद की एक झूठी झलक दिखाता है और फिर उसे और भी क्रूरता से छीन लेता है, ताकि आप पूरी तरह टूट जाएं। और वही हुआ। जैसे ही हैरी को लगा कि वो जीत गया, वो हारा हुआ
जख्मी चैंपियन अचानक जानवर की तरफ फुर्ती दिखाता है और हैरी की गर्दन पे अपने दांत गड़ा देता है। एक धोखा। चैंपियन का हार मानना सिर्फ एक धोखा था। वो भी इस क्रूर व्यवस्था का उतना ही हिस्सा है जितना रॉय या वो भीड़। जिंदा रहने के लिए वो भी उतना ही वहशी बन चुका है। दर्द और गुस्से की एक लहर हैरी के अंदर दौड़ जाती है। उसे एहसास होता है कि यहाँ कोई नियम नहीं है, कोई रहम नहीं है। वो पास पड़ा चाकू उठाता है और चैंपियन को तब तक घोंपता रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। और इस तरह हैरी, जो लड़ाई से दूर भागता था, अनिच्छा से एक हत्यारा बन जाता है। और सिस्टम यही चाहता था। उसने हैरी को उसकी इच्छा के विरुद्ध एक हत्यारा बना दिया। ये उस जगह का असली मकसद है, इंसानियत को खत्म करना और शिकारी को ही शिकारी में बदल देना। तो इस सब का क्या मतलब है? लड़ाई खत्म हो चुकी है। रॉय ऐलान करता है कि चैंपियन मर चुका है। जूली अपनी स्टॉप वॉच रोकती है और चिल्लाती है 2 मिनट 28 सेकंड। और तभी भीड़ में से एक मोटा आदमी अपना टिकट हवा में लहराते हुए चिल्लाता है, ये मेरा है, मैं जीत गया। किसी की मौत पर एक आदमी जश्न मना रहा है। ये कितना हाँ, भयानक है। मौत के बीच एक सट्टेबाज का जश्न। ये उस समुदाय के नैतिक पतन का चरम है। उनके लिए यह कोई त्रासदी नहीं है, ये सिर्फ एक खेल का नतीजा है जिसमें उन्होंने पैसा जीता है। हाँ, इंसान की जिंदगी का मूल्य उनके लिए $5 के टिकट से भी कम है। हैरी को लगता है कि आखिरकार वो आजाद हो गया है। उसने लड़ाई जीती, वो जिंदा बच गया। वो रॉय की तरफ देखकर चिल्लाता है, मैं जीत गया, तुम्हें मुझे जाने देना होगा, मैंने तुम्हारे नियम माने। और यहीं पर कहानी का वो आखिरी दिल दहला देने वाला मोड़ आता है। हैरी सोचता है कि उसने खेल जीत लिया है, लेकिन असल में उसने सिर्फ अगले स्तर के लिए क्वालिफाई किया है। रॉय हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराता है, एक बहुत ही ठंडी बेपरवाह मुस्कान, और कहता है, ऐसा नहीं कर सकते। तभी एल्मर आगे बढ़ता है, मरे हुए आदमी के टखने से जंजीर खोलता है और उसे हैरी के दूसरे खाली टखने में बांध देता है। रॉय हैरी की ओर देखकर कहता है, तुम चैंपियन हो। आखिरी लाइन रूह कंपा देने वाली है। जीतने का मतलब आजादी नहीं है, जीतने का मतलब है पिछले शिकार की जगह लेना, अगला कैदी बनना, अगला चैंपियन बनना। जीतना सजा है, इनाम नहीं। बिल्कुल। और अब उसे इंतजार करना है अगले शनिवार का, जब कोई और बदनसीब रात के 9 बजे के बाद उस दरवाजे से अंदर आएगा। ये चक्र चलता रहेगा और हैरी अब इस चक्र का नया इंजन है। तो हमने देखा कि कैसे एक अच्छा खासा दिखने वाला स्टेक हाउस एक जानलेवा अखाड़े में बदल गया। एक ऐसी जगह जहां जीतने का इनाम मौत से भी बदतर सजा है, जिंदगी भर की कैद और हर हफ्ते मौत से लड़ने का इंतजार। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे मनोरंजन और मुनाफे के लिए इंसानों को चीजों में बदला जा सकता है और कैसे एक पूरा समुदाय मिलकर क्रूरता को सामान्य मान सकता है, उसे एक परंपरा बना सकता है। सही। यह पसंद के भ्रम और हिंसा के कभी न खत्म होने वाले चक्र को उजागर करती है। हैरी ने सोचा था कि उसके पास विकल्प है, लेकिन असल में उसके सारे रास्ते पहले से ही बंद थे। कहानी हैरी के नए चैंपियन बनने पर खत्म होती है। एक सवाल छोड़ जाती है जिस पर सोचने की जरूरत है। अगले शनिवार रात जब 9:00 पर कोई और बदनसीब वो दरवाजा खोलेगा तो क्या होगा? क्या हैरी भी उतना ही क्रूर और हताश बन जाएगा जितना वो आदमी था जिसे उसने मारा, या वो इस चक्र को तोड़ने का कोई रास्ता खोज पाएगा? और क्या ऐसी जगह पर, ऐसे सिस्टम में फंसकर इसे तोड़ना मुमकिन भी है?